सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। वहीं विकास के दावों पर विपक्ष में कई सवाल भी खड़े हुए हैं। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार के किए गए सुधार और विकास कार्यों का ही असर है कि प्रदेश में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। पहले उद्योगपति यहाँ आने से डरते थे, पर अब यहाँ पर निवेश करते हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र की संचालित योजनाओं में से 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 1,56,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। 3 करोड़ श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। प्रदेश के 40 लाख गरीबों को राशन कार्ड दिया गया। किसानों के लिए कई सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। बंद चीनी मिलों को शुरू किया गया। गन्ना किसानों को सही भुगतान किया गया। प्रदेश के 1,43,000 किसानों को गन्ने का भुगतान किया गया। प्रदेश में पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिससे लोगों की सोच प्रदेश के बारे में बदली। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मथुरा में अब होली मनाई जाती है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि लोगों को रोजगार देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पर काम किया जा रहा है। यूपी में अब कानून का राज है। प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि पहले गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और अब अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग में खूब लेन देन होता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पिछले 4.5 साल में साफ सुथरे ढंग से लाखों युवाओं को नौकरियां दी गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश 14वें नंबर पर है। प्रदेश में निवेश का माहौल है। यूपी एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रहा है। पहले ताश के पत्तों की तरह नौकरशाही फेंट दी जाती थी, अब प्रशासन में स्थिरता है। वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झूठ बताया। प्रियंका गांधी ने योगी के रिपोर्ट कार्ड पर तंज कसा और इसे झूठा बताया। ट्वीट का लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए इसे झूठा बताया। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 54 गुजरे, 6 महीने बचे हैं। इसी दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है, ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश ने अपने इस ट्वीट के साथ हैशटैग झूठ का फूल भी इस्तेमाल किया। बहरहाल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।